आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा भारतीय संविधान के सूत्र। संविधान निर्माण के से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। आइए क्लास इनको देखते हैं, ये तथ्य कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट है, संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इस पॉइंट को याद रखना है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय संविधान को निर्माण होने में लगा था। इसमें जो लागत आई थी, जो खर्च था, वो कितना था? 64 लाख रुपए का इसके अंदर खर्च आया था। जो संविधान निर्माण की कार्यवाही थी, इसको 53,000 व्यक्तियों ने देखा था। कितने व्यक्तियों ने देखा था? इसकी कार्यवाही को 53,000 व्यक्तियों ने देखा था। संविधान निर्माण के समय कुल 11 अधिवेशन हुए थे। ये अधिवेशन 114 दिन तक चला था। इस पॉइंट को याद रखना क्लास। भारतीय संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में भी कार्य करती थी। क्या था पॉइंट ये? जो संविधान सभा थी, स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में भी कार्य करती थी। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आइए क्लास वो आगे देखते हैं। जो पहला भारत शासन अधिनियम था 1935 था ये। इससे कौन कौन से प्रावधान इसमें उपबंध थे, इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। न्यायपालिका ढांचा इसमें लिया गया था क्लास। शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां इसमें शामिल थी। लोक सेवा आयोग इसमें शामिल था। राज्यपाल का पद शामिल था। राजनीतिक का आधारभूत ढांचा इसके अंदर था और प्रशासनिक विवरण। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा क्लास ये 7 पॉइंट को याद रखना है। प्रशासनिक वितरण, राजनीति का आधारभूत ढांचा, राज्यपाल का पद, लोक सेवा आयोग, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां थी इसके अंदर, न्यायपालिका का ढांचा था और संघीय व्यवस्था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इनको शामिल किया गया था। यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, ब्रिटेन के संविधान से हमने किन किन प्रावधानों को अपनाया था? तो हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया था। इस पॉइंट को याद रखना है। क्या हमने अपनाया था? संसदीय व्यवस्था को अपनाया था। द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया था हमने ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार हमने कहाँ से लिए थे? ब्रिटेन से लिए थे। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया था। मंत्रिमंडलीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली थी और परम अधिकार रिटें ये हमने ब्रिटेन से ली थी। तो सबसे पहले इन 6 पॉइंट को याद रखना है। संसदीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, परम अधिकार रिटें हमने ब्रिटेन के संविधान से ली थी। आगे जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हैं 2। विधायी प्रक्रिया ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। इसको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास ये। यानी हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, राज्य अध्यक्ष होता है। ब्रिटेन के संविधान से लिया था। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है। तो इस पॉइंट को क्लास हमें याद रखना है। एग्जाम में यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया था। एकल नागरिकता लिया था, मंत्रिमंडलीय प्रणाली दी थी, विधायी प्रक्रिया ली थी। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है। अगला पॉइंट है हमारा, अमेरिका का जो संविधान था, यहाँ से हमने क्या लिया था? तो प्रस्तावना के सूत्र, प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। इस पॉइंट को याद रखना है। प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली थी? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली थी, लेकिन प्रस्तावना के सूत्र हमने कहाँ से लिए थे? ये अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया है। और हमने अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है? आइए क्लास इनको देखते हैं। मौलिक अधिकार, एग्जाम में हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया है इसको भी। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये कहाँ से लिया है हमने? अमेरिका के संविधान से लिया है इसको भी। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है? ये भी अमेरिका के संविधान से लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं सर्वोच्चता, ये कहाँ से लिया गया है? इसको भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इन पॉइंट को याद रखना है। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, यह भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता, ये सभी पॉइंट हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया है।
आगे बात करते हैं कनाडा से। जो कनाडा का संविधान था, यहाँ से हमने क्या लिया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है इसको। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अपशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र में निहित होना, इसको भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, इस पॉइंट को याद रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है, यह भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, इसको हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से लिया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, इसको भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। आगे देखते हैं आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है। अगर हम आयरलैंड की बात करते हैं तो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं, ये DPSP हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, ये भी हमने आयरलैंड से लिए हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड से लिया है। अगर हम बात करते हैं महाभियोग की, तो ये अमेरिका से लिया था हमने। महाभियोग कहाँ से लिया था, ये अमेरिका से। ये महाभियोग हमने कहाँ से लिया था, अमेरिका से लिया था। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति हमने आयरलैंड से, और राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने कहाँ से लिया था, अमेरिका से लिया था। दक्षिण अफ्रीका संविधान, यहाँ से हमने क्या लिया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। अगर हमें संविधान में संशोधन करना है तो इसकी प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। लेकिन हम मनोनीत सदस्यों की बात करते हैं तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आयरलैंड से, राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति हमने आयरलैंड से, और राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने ये अमेरिका से लिया है। तो क्लास, इन पॉइंट को आप क्लियरली याद रखना है, जो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है। प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है, प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। लेकिन प्रस्तावना के सूत्र की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था सूत्र की बात करेंगे हमने अमेरिका से लिए हैं। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना के सूत्र कहाँ से लिए, हमने प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना के सूत्र कहाँ से लिए, हमने अमेरिका से लिए हैं। साम्प्रतिक सूची, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए। व्यापार, वाणिज्य और समागमन की स्वतंत्रता, ये हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना के सूत्र हमने कहाँ से लिए, अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने कहाँ से लिया है, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने अमेरिका से लिया है। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ये हमने आयरलैंड से ली थी क्लास। जर्मन की बात करते हैं, जो जर्मनी का संविधान था हमने यहाँ पर लिया है। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन, यदि जब भारत में आपातकाल लग जाता है उस समय मौलिक अधिकारों का निलंबन हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी के संविधान से इसको लिया गया है। आगे देखते हैं क्लास। और सोवियत संघ USSR हमने यहाँ से क्या लिया है, हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हमने जो ली है ये सोवियत संघ से ली है, यानी USSR से लिया है। यानी आज के रूस से हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये हमने कहाँ से लिया है, USSR से लिया गया है। मूल कर्तव्य, ये हमने कहाँ से लिया है, मूल कर्तव्य हमने USSR से लिया गया है। लेकिन मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए थे, ये अमेरिका से लिए थे। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए थे, मूल कर्तव्य सोवियत संघ USSR से इनको लिया गया था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये भी हमने कहाँ से लिए, USSR से लिए हैं। फ्रांस के संविधान की बात करते हैं तो गणतंत्रात्मक और या गणराज्य हमने फ्रांस से लिया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व
आदर्श हमने कहाँ से लिया है? ये फ्रांस से लिया है। क्लास ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। गणतंत्र का ढांचा या गणराज्य हमने फ्रांस से लिया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श हमने फ्रांस से लिया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये यूएसएसआर से लिया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने अमेरिका से लिया था। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति हमने आयरलैंड से ली थी। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य का नामांकन हमने आयरलैंड से लिया था, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन से लिया गया था। आगे देखते हैं क्लास। और ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको ये याद रखने हैं। संविधान सभा की बैठक हुई थी, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस समय अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरी बैठक कब हुई थी क्लास? तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस समय अध्यक्ष कौन थे? और ये स्थायी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। कुछ याद करने योग्य पॉइंट है क्लास। अनुच्छेद 20 और 21 ये आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास। जो अनुच्छेद 20 और 21 है, ये आपातकाल के समय भी इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। कुछ और पॉइंट है क्लास। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब है आंतरिक और बाह्य फैसले खुद लेना। यानी प्रभुत्व संपन्न का मतलब हो गया जो खुद में संपन्न हो, यानी अपने आंतरिक और बाह्य फैसले वह खुद ले सकता है। सामाजिक या पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब क्या होता है? राज्य का राजनीतिक धर्म नहीं होता, सभी धर्म समान हैं। लोकतांत्रिक या गणराज्य, शासन का प्रमुख जो अध्यक्ष होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। गणतंत्र का मतलब यह होता है, या लोकतंत्र का मतलब होता है जो अध्यक्ष होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। उसी वहीं पर क्या होता है? लोकतंत्र होता है या गणतंत्र होता है। तो इन सभी पॉइंट को आपको क्लास याद रखना है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।